हेलो प्यारो बच्चों, मैं प्रीति जैन चंद्रशेखर आजाद कॉलेज से बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लास ले रही हूँ, जिसमें मुझे एक डेरिवेशन कराना है। डेरिवेशन है संबंध y इक्वल टू बी 2 ईटा 1 प्लस गामा का निगमन कीजिए। ठीक है, हमारे लिए एक चित्र दिया है जिसमें स्क्वायर दिया है CDEF। इसकी यदि हम रेखाओं को बढ़ा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डी से लेके ई पॉइंट तक ले लिया और सी से लेके एफ पॉइंट तक यदि हमने बढ़ा लिया तो ये हो जाएगा CDE'F'। ठीक है, ये हमने बढ़ा के ले लिया। इस पर एक लंब डाला हमने ई से लेके एम तक और यहाँ एफ से लेके एन तक एक लंब यहाँ पे डाला। ठीक है, इसका कोण क्या है, थीटा है। इसका थीटा होगा तो इसका कोण भी हमारा थीटा होगा। ठीक है, अब हम इससे क्या करते हैं, डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। चित्रानुसार एल भुजा के घन के सामने का फलक EFCD प्रदर्शित है। देखो EFCD, ठीक है, प्रदर्शित है, जिसके नीचे का पृष्ठ CD स्थिर रखकर ऊपर के पृष्ठ में EF का एक प्रतिस्पर्श बल F लगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह फलक, यदि हम इस पर एक बल लगा देते तो उसका क्या हो जाता है, अपरूपित होकर वह कैसा रूप ले लेता है, E'F', ठीक है, ये रूप ले लेता है। तो ये होगा अपरूपण विकृति। क्या होती है हमारी अपरूपण विकृति, थीटा इज इक्वल टू बी E' अपॉन क्या हो जाएगा, ED, E और D। ठीक है, ये हमारा अपरूपण विकृति होगी E' अपॉन ED या DE। ठीक है, और इजिकल टू भी इसी टाइप में यहाँ हो जाएगा F' अपॉन CF या FC। ठीक है, बात एक ही है। से अपरूपण विकृति क्या हो जाएगी हमारी, E अपॉन L। ठीक है, जहां E हमारा विस्थापन है और E' इजिकल टू भी F' दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों का विस्थापन एक ही है। अब अपरूपण प्रतिबल मेरा होता है स्पर्शीय बल अपॉन फलक का क्षेत्रफल। स्पर्शीय बल क्या है हमारा F और फलक का क्षेत्रफल है L², मतलब लंबाई गुणित लंबाई L²। ठीक है, और दृढ़ता गुणांक ईटा इजिकल टू भी अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल मैंने ये निकाला था F अपॉन L², ये रख दिया, और यहाँ पे अपरूपण विकृति क्या निकाली थी, E अपॉन L, ये वाली ये रख दी। दोनों को काटा तो क्या बचेगी इक्वेशन हमारे पास, F अपॉन एक L से L कट जाएगा तो E बचेगा F अपॉन EL। यहाँ आगे आप लिख लेना F अपॉन EL, इक्वेशन फर्स्ट डाल देना। ठीक है, अब EF दिशा में अपरूपण प्रतिबल, EF दिशा में विस्तार प्रतिबल अथवा CF दिशा में संकुचन प्रतिबल, अथवा यदि एकांक प्रतिबल के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दिशाओं में विकृति क्रमशः अल्फा और बीटा है तो विस्तार विकर्ण अपन को भी ये निकालना है। विस्तार प्रतिबल के कारण विकर्ण DF में वृद्धि, यदि हम DF में वृद्धि करते हैं विकर्ण में तो क्या आएगी हमारी DF इंटू L, F अपॉन L² इंटू अल्फा। F क्या हो गई, इसमें हमने इसमें विकर्ण में हमने क्या वृद्धि कर दी तो क्या आ जाएगी DF इंटू F अपॉन L² इंटू अल्फा। ये F अपॉन L² इंटू अल्फा, अल्फा की वृद्धि कर रहे हैं तो ये अल्फा का इंटू होगा। तथा संकुचन प्रतिबल के कारण विकर्ण DF में वृद्धि, यदि हम उसमें संकुचन में कर रहे हैं तो वो बीटा हो जाएगी, क्योंकि हमने एक बीटा लिया है। तो DF इंटू F अपॉन L² इंटू बीटा। अब विकर्ण DF में कुल वृद्धि मतलब इसकी जो वृद्धि हुई और इसकी जो वृद्धि, दोनों को कुल करना है, मतलब प्लस करना है। प्लस किया तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया हमने, DF इंटू F अपॉन L², दोनों में तो कॉमन निकाल दिया। यहाँ क्या बचेगा, अल्फा और प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि हमने प्लस किया है, प्लस करने के बाद कॉमन एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगी, पहले इन दोनों को प्लस करना, प्लस करने के बाद इन दोनों में से ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये यदि DF' पर F से डाला गया लंब FN है तो विकर्ण DF में वृद्धि FN' इजिकल टू भी DF इंटू L अपॉन अल्फा² इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जो हमने निकाली है वही इसको लिखा है कि हमने इस पर डाला, कुल वृद्धि क्या आई है हमारी, ये आ गई है। ठीक है, अब लेकिन समकोण त्रिभुज FN और FN हमने यहाँ पर लंब डाला था, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज FN से क्या होता है हमारा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है NF'
अपॉन कर्ण क्या हो गया हमारा, एफ एफ डैश, एफ एफ डैश कर्ण, तो एफ एफ डैश क्या हो जाएगा, एन एफ डैश अपॉन एफ एफ डैश, तो इंटू यहाँ हो जाएगा cos 45 डिग्री, तो डी एफ इंटू एफ अपॉन एल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसकी जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, और एफ एफ डैश cos 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री का जो वैल्यू है √2 होती है cos की, तो ये चूंकि विकर्ण डी एफ की लंबाई क्या हो जाएगी, L√2 तथा एफ एफ डैश हमारा विस्थापन है E, ठीक है। तो इनकी पूरी वैल्यू रख दो, L L डैश L√2 इंटू एफ एल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू बी E, एफ एफ डैश जगह E रख दिया, 1/2 ये हमारी cos, इसकी वैल्यू रख दी cos 45 1/2 हो गया, इसको सॉल्व किया तो L 1/2 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर इसका इसमें इंटू कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2, √2 से √2 कैंसिल होकर 2 अकेला बचा, ठीक है। एफ एल स्क्वायर, ये एफ अपॉन एल स्क्वायर इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू बी ई एल, यहाँ पर जो एल है वो ई एल, हाँ अपॉन में पहुंच गया, ई के अपॉन में, ये इस साइड पहुंच गया, ये इस साइड पहुंच गया, तो ई अपॉन एल हो गया, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर हमने यहाँ देखा था, जो अपन ने फर्स्ट डाला था, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डाली थी, उस इक्वेशन से दृढ़ता ईटा इजिकल टू बी एफ एल स्क्वायर, एफ अपॉन एल स्क्वायर अपॉन ई एल, ये है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दी 1/2 अल्फा प्लस बीटा, ई अपॉन एल की वैल्यू रख दी, ये ई अपॉन एल की वैल्यू, ये पूरी यहाँ इसके अपॉन में ये ले आना, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1/2 अल्फा प्लस बीटा, ये वाला पोर्शन यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये पूरे की वैल्यू ये वाला पोर्शन यहाँ पहुंचा देना, और ये वाला जो 1/, में यहाँ आ जाएगा, तो ये 1/2 अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन समझ में आ गई है। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चूंकि इक्वेशन नंबर अब 24 वाली जो इक्वेशन है, 24 वाली जो इक्वेशन है उससे हमको पता है कि समीकरण 3.29 से दृढ़ता गुणांक ईटा इजिकल टू बी एफ अपॉन एल स्क्वायर अपॉन ई एल इजिकल टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन समझ में आ गई, इससे हमने सॉल्व करी। अब चूंकि 3.24 से अल्फा इजिकल टू 1 गामा होता है, तथा समीकरण 3.25 से बीटा इजिकल टू भी गामा अपॉन ये y होता है। ये हमको इक्वेशन से याद रखना पड़ेगी, क्योंकि ये इक्वेशन हम पीछे वाले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके, क्योंकि अल्फा इजिकल टू 1/y होता है और बीटा इजिकल टू भी होता है सिग्मा अपॉन y, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3.3 में 30 से अपन ने करा, ईटा इजिकल टू भी 1/2 अल्फा की प्लेस पर क्या रखना 1/y और बीटा की प्लेस पर सिग्मा अपॉन y, तो दोनों को सॉल्व किया तो ये बाय एलसीएम लिया दोनों का, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा y, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा y हमारा, और 2 × 1 प्लस सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। ईटा इजिकल टू भी y/2 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। आ गए समझ में सबको। अब हम इसका इंटू यहाँ पर कर देंगे और y इजिकल टू में रहने देंगे, इसका जो है डिवाइड में है वो हम इंटू में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ईटा 2 ईटा, ऐसा कर सकते हैं 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इजिकल टू भी y हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं y इजिकल टू भी 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। यही हमारा संबंध था जो हमें प्रूफ करना था, निगमन करना था। आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। ओके।